क्लास 10th एक्सरसाइज 7.2 बेस्ड है सेक्शन फार्मूला पर। सेक्शन फार्मूला, तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है, कैसे बनाया गया है, कहाँ यूज होता है, ये मैं इससे पहले वीडियो में डाल चुका हूँ। तो उस सेक्शन फार्मूला पर बेस्ड ये एक्सरसाइज होगी 7.2, जिसको कि मैं सिंप्लीफाई कराऊंगा और जो क्वेश्चन एक जैसे होंगे उनका हिंट्स बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम ये कि एक सेक्शन फार्मूला लिख लेते हैं। मान लो कि एक लाइन हमने इस तरीके से एक लाइन सेगमेंट बनाया, ए और बी इसका नाम डाल लिया। पी एक कोऑर्डिनेट है इसका, जिसका कि वो पी एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है। एक्स का कोऑर्डिनेट, वो ए का कोऑर्डिनेट x1 और y1 मान लिया मैंने, और बी का कोऑर्डिनेट x2 और y2 मान लिया। और ए पी और पी बी हमारे पास दो सेक्शन हैं, तो ए पी को मैंने मान लिया है कि m और ए पी बी को मान लिया मैंने n। तो उस केस में हमने आपको बताया था कि सेक्शन फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। और दूसरा हमने बताया था कि y का कोऑर्डिनेट इसी तरीके से क्या हो जाएगा कि m बाई टू प्लस एन बाई वन डिवाइडेड बाई m प्लस n। ठीक है, अगर ये एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट करता है तो y का कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, और अगर y एक्सिस पर इंटरसेक्ट करता है तो x एक्सिस पर क्या करेगा ये, वो अगर ये y एक्सिस पर इंटरसेक्ट करता है तो x का कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो हमारे पास बेटा एक क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 1, जो कि एक्सरसाइज 7.2 का है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -7 4 and -3 इनटू द रेशियो 2:3। मान लो कि ये एक लाइन सेगमेंट बनाया, ए ये है, कुछ भी नाम डाल सकते हैं हम इसका, और पी एक यहाँ पर एक सेक्शन बना लिया जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, जिसकी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो ए का कोऑर्डिनेट -1 और 7 दे रखा है, और बी का कोऑर्डिनेट 4 और -3, और रेशियो दे रखा है इसने कि m रेशियो n, यानी m रेशियो n इज इक्वल टू मुझे 2:3 दे रखा है। ठीक है ना, तो m इज इक्वल टू मैंने कंसीडर कर लिया 2 और n इज इक्वल टू कंसीडर कर लिया 3। ठीक है, तो अब हमें इसका क्या करूँगा कि जो ऊपर हमने फार्मूले लिख रखे हैं उसमें वैल्यू डाल दूँगा। पहले एक दो बार क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा मेंटेन कर लेते हैं कि ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। ठीक है, अब सारी चीज़ें हमें मालूम है, इसमें हम वैल्यू डाल देंगे, यानी x इज इक्वल टू m की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। और बेटा जब भी क्वेश्चन करें तो फार्मूला हम हर क्वेश्चन में मेंशन करें। मैं यहाँ पर क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पर सामने लिखा हुआ है। तो m की वैल्यू 2 और x2 की वैल्यू कितनी हो गई, 4, प्लस आ गया। n की वैल्यू 3 और x1 की वैल्यू मेरी कितनी है, -1, और डिवाइडेड बाई m प्लस n यानी 2 + 3। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 8 - 3 डिवाइडेड बाई 5, तो 5/5 दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 1। तो x का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 1 के इक्वल आ गया। ऐसे ही मैं y के कोऑर्डिनेट निकालूंगा, तो y के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या है कि m/2 + n/1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, तो m की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, और y2 की वैल्यू कितनी है, -3 प्लस n की वैल्यू 3। ठीक है, और y1 की वैल्यू कितनी है, 7। m प्लस n क्या हो गया, 2 + 3, ये किसके इक्वल हो गया, -6 प्लस का 21 डिवाइडेड बाई 5, दिस इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 5, दिस इज इक्वल टू हाउ मच। तो पी एक्स वाई जो हमने मान रखा था उसका कोऑर्डिनेट मेरा क्या हो गया, 1 और 3 उसका कोऑर्डिनेट हो गया, यानी कोऑर्डिनेट ऑफ द पी इज इक्वल टू क्या बन गया मेरा, 1 और 3 के इक्वल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4-1। तो ये मैंने एक लाइन सेगमेंट बना। ट्राइसेक्शन का मतलब कि इसके 3 इक्वल पार्ट कर लें, और ए इसको मान लिया मैंने और बी इसको मान लिया, जिसके की कोऑर्डिनेट क्या है कि गिवन है। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट लिख लिया मैंने 4 और -1, और बी का कोऑर्डिनेट मैंने क्या मान लिया -2 और -3। अब पी ये पॉइंट मान लिया जिसका कोऑर्डिनेट मुझे फाइंड आउट करना है, और ये 3 इक्वल पार्ट है। तो हमने क्या किया कि पहले इस पार्ट को कंसीडर किया और ये दूसरा पार्ट मान लिया। ठीक है, तो ये 3 इक्वल पार्ट हैं, तो ये एक पार्ट हुआ और ये 2 पार्ट हो गए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर P पॉइंट को मैं कंसीडर करता हूँ तो यहाँ से यहाँ तक m की वैल्यू 1 हो गई, और यहाँ से यहाँ तक क्या रह गया, n रह गया। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, अब मुझे 2 कोऑर्डिनेट पता है, इसका m रेशियो n भी पता, x y का कोऑर्डिनेट मैं आसानी से फाइंड आउट कर सकता हूँ। फार्मूला हमारा क्या होता है कि x = mx2 + nx1 डिवाइडेड बाई m + n। ठीक है, और y = क्या होता है m/2 + n/1 डिवाइडेड बाई m + n। इन दोनों में वैल्यू डाल देते हैं वैल्यू। तो क्या बन गया, m की वैल्यू 1 पुट हो गई, x2 की वैल्यू क्या हो गई मेरी -2 के बराबर, प्लस भाई ये x1 है, y1 है, x2 है, y2 है। ठीक है ना, तो अब मेरा n की वैल्यू कितनी है, 2 है, और x1 की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो 4 आ गया, डिवाइडेड बाई 1 + 2। वी कैन सिंप्लीफाई इट इजली। तो -2 प्लस का 8 डिवाइडेड बाई 3 आ गया। ठीक है, तो ये मेरा कितना बन गया, 6 हो गया। 6 डिवाइडेड बाई 3 दिस इज इक्वल टू 2। ऐसे ही बाई की वैल्यू निकल आएगी, क्या आ जाएगी, m की वैल्यू 1, और y2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, -3 प्लस, ठीक है, n की वैल्यू कितनी है, 2, और y1 की वैल्यू कितनी है, -1 डिवाइडेड बाई 1 + 2। कितना बन गया ये, -3 - 2 डिवाइडेड बाई 3 दिस इज इक्वल टू -5/3 इसके बराबर आ गया। ठीक है ना, तो अब मुझे इसका कोऑर्डिनेट आ गया, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया मेरा, 2 और -5/3। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब इसमें मेरे पास 2 ऑप्शन है। मैंने आपको पहले मिड पॉइंट फार्मूला भी बताया, तो Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PB, तो मैं इसमें मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। तो मैं इतना बड़ा सेक्शन फार्मूला अप्लाई करने से क्या होगा, बच जाऊंगा। या मैं दूसरा क्या कर सकता हूँ कि यहाँ A से Q तक m की वैल्यू मान सकता हूँ, m = 2, और यहाँ पर क्या रह गया, एक पार्ट रह गया, तो n = 1 मान सकता हूँ। ठीक है, तो मैं सेक्शन फार्मूला अप्लाई करूँगा, और अगर मैं PQ को PB देख लेता हूँ, तो PB का Q मिड पॉइंट है, तो जो आसान काम है वो करते हैं। तो हम यहाँ क्या लिख देते हैं कि Q इज मिड पॉइंट ऑफ PB। ठीक है, तो मुझे Q का कोऑर्डिनेट निकालना, अब मैं इसको भूल गया और मैंने इसका कोऑर्डिनेट कुछ लिख लिया x/, चलो मान लिया। तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, तो अब देखो मेरा क्या बन गया, क्वेश्चन के किस में कन्वर्ट हो गया, P ये आ गया और B ये आ गया और Q ये आ गया। अब P का कोऑर्डिनेट मेरा क्या है, 2 और -5/3। ठीक है, और B का कोऑर्डिनेट क्या है, -2 और -3 है। ठीक है, Q का कोऑर्डिनेट मैंने क्या मान लिया, x/, मान लिया। ठीक है, तो x/, की वैल्यू मैं मिड पॉइंट फार्मूला से निकाल सकता हूँ। तो x मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2। तो और y = क्या होगा, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर हो जाएगा। तो x = x1 की वैल्यू 2 और ये -2, तो 2 - 2 डिवाइडेड बाई 2 = 0 आ गया। ऐसे ही y = क्या होगा कि -5/3
और ये एक माइनस और प्लस मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस के 3 हो गए, डिवाइडेड बाई 2 आ गया। कितना बन गया बेटा? ये 3 3 जा 9 हो जाएगा ऊपर वाले के एलसीएम के अकॉर्डिंग। तो -5 -9 और डिवाइडेड बाई ये 3 नीचे आ गया तो 6 हो गया। तो कितना बन गया? -15/6। इसको अगर काट देंगे तो ये क्या बन जाएगा मेरा कि 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, यानी कितना आ गया? -5/2। तो इस Q का कोऑर्डिनेट मेरा क्या बन गया आकर के कि x = 0 और y = -5/2। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कोऑर्डिनेट ऑफ Q, ठीक है, क्या आ गया मेरा? 0 और -5/2। इस तरीके से ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है ना? वो कुछ समझ में आया होगा। तो देखते हैं और आगे क्वेश्चन क्या होगा कि y-5, चलिए आगे हमें जो क्वेश्चन दे रखा है वो एक डायग्राम के अकॉर्डिंग दे रखा है, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, उसको आप खुद ट्राई करेंगे। उससे आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ, एक नए तरीके का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम करने की कोशिश करते हैं। क्या है ये लिखा हुआ है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द -3 and 10, 6 and 8 इज डिवाइडेड बाई -1 and 6। यानी रेशियो निकालना है बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें इसको ए नाम डाल लिया, इसको बी नाम डाल लिया और पी एक पॉइंट ले लिया जिसका कोऑर्डिनेट x5 बन गया। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? -3 और 10, और बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6 and -8, डिवाइडेड बाई इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? -1 और 6 दे रखी है। और मेरे से पूछ रहा है कि रेशियो निकालना है। तो हमने अपने वीडियो में जहाँ कंसेप्ट बताया वहाँ पर आपको बताया है कि रेशियो आप किस तरीके से निकालते हैं। तो हमने मान लिया कि लेट m रेशियो n इज इक्वल टू k रेशियो 1 के इक्वल, इसको सपोज कर लिया, ठीक है ना। तो m = k डाल दूंगा और n = 1 डाल दूंगा। फार्मूला क्या होता है? सेक्शन फार्मूला हमारा क्या होता है कि x = mx2 + nx1 डिवाइडेड बाई m + n, ठीक है ना। और y = हमारा क्या होता है कि m/2 + n/1 डिवाइडेड बाई m + n के बराबर आ गया, ठीक है। तो किसी एक में भी वैल्यू डाल दें, अभी यहाँ पर कोई कंडीशन अवेलेबल नहीं, तो किसी एक में भी मैं वैल्यू डाल सकता हूँ इसको। तो मैंने ऊपर वाले में वैल्यू डाल दी इसकी। m की जगह पे क्या पुट करना है? x की, पहले x की जगह पे माइनस बनाया, m की जगह पे मैंने k पुट किया। x2 = हाउ मच? 6, तो यहाँ पे 6 लिख लिया, ठीक है। प्लस n की जगह पे 1 और x1 की वैल्यू कितनी है? -3 डिवाइडेड बाई, ठीक है। क्या बन गया मेरा? k + 1 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया इसको, तो ये मेरा क्या बन गया कि -k -1 6k -3 हुआ, ठीक है। चाहे तो इसको इधर ट्रांसपोज कर दें या इसको एक साइड में ट्रांसपोज कर दें। तो -k -6k -3 और क्या बना बेटा? ये प्लस का 1 आ गया। तो -7k इज इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, k = क्या हो गया? 2/7। तो मेरा रेशियो क्या था कि m रेशियो n इज इक्वल टू 2/7 रेशियो 1, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि m रेशियो n इज इक्वल टू 2/7, ठीक है। तो ये रेशियो निकल आया हमारा। अब देखो क्या होता है बेटा कि चाहे तो हम x के अकॉर्डिंग निकाल लें या y के अकॉर्डिंग निकाल लें, आंसर दोनों केसेस में सेम आएगा। तो ये इसका क्या हुआ कि आंसर हो गया, यानी ये हमारा रेशियो निकल आया।